कभी कभी जिंदगी एक अजीब सवाल पूछती है, तुम सेक्सी बनना चाहते हो या रिच। और जब मैं ये लाइन बोल रहा हूं, शायद तुम्हारी आंखों के पीछे कुछ हिल रहा है। एक हल्का सा डर, एक छुपा हुआ सपना, और बीच में तुम्हारी लाइफ का वो जोन जहां सब कुछ रुक सा गया लगता है। आज इस सिनेमैटिक जर्नी में मैं तुमसे सिर्फ एक इंसान की तरह बात करने वाला हूं, एक दोस्त की तरह। और ये कहानी तुम्हारी पॉकेट, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे सपनों की फिल्म है। वेलकम टू हब बुक। सोच के देखो, लास्ट टाइम तुमने पैसे को सीरियसली कब सोचा था? नहीं, वो बोरिंग बैंक वाली टेंशन नहीं। मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल की, फ्रीडम की, उस रिच लाइफ की जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि चॉइसेस होती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कॉलेज खत्म, जॉब स्टार्ट, और लाइफ ने धीरे धीरे उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रखना शुरू किया। एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और सोचा, मैं थक कैसे गया। मुझे तो फ्लाइट लेनी थी दुनिया घूमने के लिए, पर यह लोकल बस भी मुश्किल लग रही है। पैसे का प्रेशर, गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन जैसे सब कुछ एक जगह जम गया हो। और सबसे डेंजरस चीज, वो सोचना कि मैं तो ऐसा ही हूं, कुछ बदल नहीं सकता। पर यह कहानी वहीं रुकती नहीं। उस लड़के ने एक दिन अपने आप से एक सीधा क्वेश्चन पूछा, मैं रिच बनना चाहता हूं, पर मेरे लिए रिच का मीनिंग क्या है? शायद तुमने भी कभी सोचा हो, रिच होना मतलब क्या? एक बड़ी गाड़ी, एक 5 स्टार वाले वेकेशंस, या बस इतना कि तुम बिना डरे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सको? या फिर वो छोटी सी खुशी की आज़ादी कि तुम कैफे में जाके बिना सोचे समझे एपेटाइजर ऑर्डर कर पाओ, जैसे कुछ लोग करते हैं? रिच का मीनिंग पर्सनल होता है, और इस जर्नी में मैं तुमसे सिर्फ एक प्रॉमिस मांगता हूं, खुद से झूठ मत बोलना। अगर तुम्हारी रिच लाइफ है टैक्सी लेना इंस्टेड ऑफ बस, महीने में एक बार दूसरों को ट्रीट देना बिना गिल्ट के, एक ऐसी जॉब चूज करना जो तुम्हें जिंदा फील कराए, या एक ऐसी सेविंग्स जो तुम्हें रात को आराम से सुला दे, तो वही तुम्हारी स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर आती है जिंदगी की असली फाइट, एक्सक्यूजेस वर्सेस एक्शन। तुम नोटिस करोगे, लोग पैसे को लेके 2 कैटेगरीज में गिरते हैं। एक वो जो इग्नोर करते रहते हैं, और दूसरे वो जो हर छोटी छोटी चीज पे पैनिक करते रहते हैं। डोंट वरी, दोनों लूजर कैटेगरीज हैं। रियल गेम तब शुरू होता है जब तुम ना इग्नोर करते हो ना ओवरथिंक। तुम डिसाइड करते हो कि यू आर इन कंट्रोल। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे सपनों की कहानी में तुम हीरो हो या बैकग्राउंड एक्स्ट्रा? जवाब तुम्हारे अंदर होगा, बस कभी सुना नहीं होगा। जरा सोचो, पैसे का सच इतना टफ नहीं होता। टफ होती है हमारी साइकोलॉजी, हमारी इनविजिबल स्क्रिप्ट्स। मनी डेंजरस है, इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है, मैं तो कभी रिच नहीं बन सकता। ये वो आवाजें हैं जो हमने अक्सर सुनने से पहले ही मान ली हैं। लेकिन तुम्हारी कहानी यहां टर्न लेती है, क्योंकि तुम अब सीख रहे हो कि रिच होना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। एक सिंपल सिस्टम, कुछ स्मार्ट डिसीजंस, और सबसे ज्यादा एक सॉलिड बिलीफ कि तुम डिजर्व करते हो एक रिच लाइफ। और जब दुनिया के लोग विक्टिम बनने की रेस में बिजी हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, मेरा सैलरी कम है, तुम एक क्वाइट स्माइल के साथ डिसाइड कर रहे हो कि मैं विक्टिम नहीं, मैं कैप्टन हूं। तुम्हारी शिप का, तुम्हारी कहानी का, तुम्हारी लाइफ का। और कैप्टन बनने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, नहीं, इसका मतलब है कि तुम शुरू करते हो आज, इसी वक्त। तुम्हारी कहानी का पहला फ्रेम यहीं से स्टार्ट होता है। एक डीप ब्रेथ, एक क्लैरिटी, और एक कमिटमेंट कि तुम अपने पैसे के साथ पीस बनाओगे। क्योंकि जब तुम पैसे को समझ जाते हो, लाइफ सिर्फ इजी नहीं होती, ब्यूटीफुल हो जाती है, आजाद हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी रिच लाइफ की सिनेमैटिक जर्नी। और उसी लम्हे जब तुमने पहली बार अंदर से डिसाइड किया कि बस अब कंट्रोल मैं लूंगा, वही तुम्हारी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी एक इनविजिबल ऑटो पायलट पर चल रही थी। बिल्स अपनी मर्जी से कट रहे थे, डेबिट कार्ड तुम्हारी आदतों का गुलाम बन चुका था, और तुम्हारी सेविंग्स बस एक होप थी, रियलिटी नहीं। पर अब क्या बदला?
एक छोटा सा थॉट, मैं अपने पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा, ना कि उसके उल्टा। और ये सोच जब दिल से निकलती है ना, तो दुनिया धीरे धीरे बदलती नहीं, धम से बदल जाती है। जैसे तुमने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। पहले दिन डंबल 2 किलो का भी भारी लगता था, पर एक हफ्ते बाद 5 किलो हल्का लगने लगता है। और 1 महीने बाद तुम रियलाइज करते हो, मैं वो चीज़ें भी कर सकता हूँ जो पहले इम्पॉसिबल लगती थीं। पैसे का गेम भी ऐसा ही है, पर यहाँ डंबल नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारा क्रेडिट स्कोर काम आता है। हाँ, क्रेडिट स्कोर सुनने में बोरिंग? लेट मी शो यू द सिनेमैटिक साइड। एक लड़का शोरूम में गया कार लेने। सेल्समैन मुस्कुराया, बोला, सर आपका क्रेडिट स्कोर तो कमाल का है, लेकिन सोर्सेस कम है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ा तो क्या हुआ, बस 3% ही तो। लेकिन वो 3% जिंदगी भर तुमसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकता है। एक गलती, एक मोमेंट ऑफ इग्नोरेंस, और पैसे हवा हो जाते हैं। और जब तुम ये सुनो, अंदर से एक ही फीलिंग आती है, यार मेरे साथ ही क्यों? पर असली रीजन सिंपल होता है, हमें क्रेडिट कार्ड से डर लगता है। ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में ये डायलॉग्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड मत लेना, डेट में डूब जाओगे, ईएमआई से दूर रहना बेटा, बैंक वाले सब फ्रॉड होते हैं। और हम बिना सोचे समझे वही बिलीव्स अपना लेते हैं। पर सच क्या है? क्रेडिट कार्ड तुम्हें बर्बाद नहीं करते, उनका मिसयूज करता है। पर अगर सही से यूज करो तो ये कार्ड एक मैजिक वॉन्ड बन जाता है। फ्री फ्लाइट्स, फ्री होटल स्टेज, एक्सटेंडेड वारंटीज, कैशबैक्स, रिवॉर्ड्स, बेटर क्रेडिट स्कोर, फ्री रेंटल इंश्योरेंस, और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल। कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। लोग क्रेडिट कार्ड को विलेन समझते हैं, पर असली हीरो तुम हो। विलेन तुम्हारी डिसिप्लिन की कमी होती है, कार्ड नहीं। और जब तुम सीखते हो नेगोशिएशन, तब तो गेम ही पलट जाता है। इमेजिन तुम कस्टमर केयर पर कॉल करते हो और सीधे बोलते हो, देखिए मैं आपका लॉयल कस्टमर हूं, अगर आप मेरा लेट फी वेव नहीं कर पाए तो मुझे कार्ड बंद करके किसी और सर्विस पर स्विच करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से एकदम से साइलेंस, फिर आवाज आती है, सर डन, फी वेव्ड। अ फीलिंग कम्स, अ फीलिंग ऑफ पावर, अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल, अ फीलिंग ऑफ यार मैं कर सकता हूं। और ये पूरा सिस्टम तुम्हारे फेवर में तब काम करता है जब तुम एक सिंपल डिसीजन लेते हो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से गेम खेलूंगा। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, दोस्तों की तरह। लोग दुनिया भर की फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट डाउन है, क्रिप्टो क्या करेगा, इन्फ्लेशन कितना है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है। और सेम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक भी स्टेप नहीं लेते, क्योंकि डिस्कशन इज सेक्सी, एक्शन इज साइलेंट। तुम एक्शन लोगे, एक्शन जो तुम्हें रिच लाइफ के पास ले जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल, पावरफुल। और सबसे पहला स्टेप क्या? अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करना। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं होता, ये तुम्हारी फाइनेंशियल स्टोरी का एंट्री गेट होता है। एक सही क्रेडिट स्कोर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोलता है जो तुमने सोचा भी नहीं था। बेटर लोन्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, फ्री अपग्रेड्स, ट्रस्ट फैक्टर, बेटर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। और ये सब शुरू होता है एक सिंपल अवेयरनेस से। तुम पैसे से भागोगे नहीं, तुम पैसे से दुश्मनी नहीं करोगे, तुम पैसे को अपना सोल्जर बनाओगे। और अब कहानी यहाँ से और गहरी होती है, क्योंकि अब तुम क्रेडिट कार्ड्स को सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड नहीं, बल्कि फाइनेंशियल वेपन की तरह देखना शुरू करोगे। और इस वेपन को कैसे मास्टरी करनी है, कैसे इससे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, कैसे इससे रिवॉर्ड्स निकालने हैं, इंटरेस्ट को जीरो पे लाना है और क्रेडिट स्कोर को स्काई हाई लेकर जाना है, वो सब तुम्हारी नेक्स्ट जर्नी में वेट कर रहा है। और यहीं से तुम्हारी कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब तुम समझना शुरू करते हो कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं, एक लीवर है। एक ऐसा लीवर जो अगर सही एंगल से दबाया जाए तो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ऊपर उठा सकता है। सोचो, एक टाइम था जब तुम बिल आने से पहले ही पैनिक हो जाते थे। लेट फी, मिनिमम पेमेंट, रैंडम डिडक्शंस, जैसे पैसा तुम्हारी जेब से निकल के हवा में उड़ जाता था। लेकिन अब तुम धीरे धीरे सिस्टम को डिकोड कर रहे हो। और सबसे पहला राज ये है, बैंक तुमसे डरते हैं, तुम उनसे नहीं। हाँ, सुना सही। जिस बैंक को तुम शक्तिशाली समझते थे, वो एक्चुअली तुम्हारे बिजनेस से चल रहा होता है। उनको तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल यूजर्स चाहिए होते हैं। और जब तुम स्मार्ट बन जाते हो, गेम उल्टा हो जाता है। तुम उनसे चार्ज नहीं होते, वो तुम्हें वैल्यू देने पर मजबूर हो जाते हैं।
और ये वैल्यू सिर्फ कैशबैक नहीं होता, वैल्यू होती है फ्री अपग्रेड्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल माइल्स, एक्सटेंडेड वारंटीज, परचेज प्रोटेक्शन, कॉन्सियाज सर्विस, जीरो लायबिलिटी फ्रॉड कवर, फी वेवर्स, स्पेशल ऑफर्स। ये सब वो फायदे हैं जो आम लोग कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता है, ये सब तो रिच लोगों के लिए होगा। पर तुम अब समझ चुके हो, रिच होना बैंक बैलेंस से शुरू नहीं होता, रिच होना माइंडसेट से शुरू होता है। और अब माइंडसेट शिफ्ट हो चुका है। तुम इमेजिन करो, एक दिन तुम एक एक्सपेंसिव गैजेट खरीदते हो, लैपटॉप, फोन, कैमरा, और क्रेडिट कार्ड साइलेंटली उसका वारंटी 1 साल बढ़ा देता है। तुम एयरपोर्ट पर खड़े हो, लॉन्ग क्यू, और तुम्हारा कार्ड तुम्हें प्रायोरिटी चेक इन अलाउ कर देता है। तुम एक ट्रिप प्लान करते हो और तुम्हारे सेव्ड पॉइंट्स तुम्हें फ्री फ्लाइट बुक करवा देते हैं। ये सब कोई मूवी का सीन नहीं, ये तुम्हारा फ्यूचर है, अगर तुम गेम को समझकर भेड़ के साथ नहीं, रूल्स के ऊपर खेलते हो। बट रूल्स को समझना, यही लोग फेल होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो हर छोटी चीज पे एडवाइस देते हैं? क्रेडिट कार्ड मत यूज करना, कैश ही सेफ है, ईएमआई में जाओगे तो डूब जाओगे, इन्वेस्टिंग रिस्की है, मार्केट गिर रहा है। ये सब वो लोग हैं जो खुद कभी सिस्टम को समझे ही नहीं, जिन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है, डर को फॉरवर्ड करना। पर तुमने डिसाइड किया है कि तुम डर से नहीं, डेटा, सेंस और डिसिप्लिन से ऑपरेट करोगे। तुमने डिसाइड किया कि क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है। और ऑप्टिमाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बिल टाइम पे करो। ऑप्टिमाइज का मतलब है यूज द कार्ड एज अ फाइनेंशियल इंजन। अब इंजन कैसे बनता है? लिसन केयरफुली, ये तुम्हारी स्टोरी का सबसे पावरफुल मोमेंट हो सकता है। 1. तुम इंटरेस्ट को 0 रखते हो। मिनिमम पेमेंट का ट्रैप तुम छोड़ चुके हो। तुम पूरा आउटस्टैंडिंग एवरी मंथ क्लियर करते हो, बिकॉज तुमने समझ लिया है कि इंटरेस्ट सबसे बड़ा विलन है। 2. तुम रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करते हो। तुम्हारा स्पेंडिंग पैटर्न क्या है? ग्रोसरीज, फ्यूल, ट्रैवल, डाइनिंग। तुम वो कार्ड चूज करते हो जो उन कैटेगरीज पर मैक्स रिवॉर्ड्स दे। कार्ड तुम्हारे लाइफ के हिसाब से काम करता है, ना कि तुम कार्ड के हिसाब से। 3. तुम पर्क्स को यूज करना सीखते हो। एक्सटेंडेड वारंटी, प्राइस प्रोटेक्शन, फ्रॉड लायबिलिटी, रेंटल कार कवर, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, डाइनिंग डिस्काउंट्स। तुम उन सब को यूज करते हो जो आम लोगों को पता भी नहीं होता। 4. तुम नेगोशिएशन को आर्ट बना देते हो। एक कॉल, एक कॉन्फिडेंट आवाज, और बैंक तुम्हें फी वेव कर देता है, लोअर इंटरेस्ट दे देता है, क्रेडिट लिमिट बढ़ा देता है, रिवॉर्ड्स डबल कर देता है, बिकॉज तुम अब विक्टिम नहीं, कस्टमर विद पावर हो। 5. तुम क्रेडिट स्कोर को शील्ड की तरह यूज करते हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबल यूसेज करते हो, जब तुम लिमिट्स मैनेज करते हो, जब तुम पेमेंट्स ऑटोमेट करते हो, तुम्हारा स्कोर रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और स्कोर ऊपर जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। लोन सस्ते, इंटरेस्ट कम, डील्स बेटर, ट्रस्ट हायर। आगे चलकर जब तुम हाउस बाय करोगे, कार लोन लोगे या किसी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन के पास जाओगे, तब तुम समझोगे कि क्रेडिट स्कोर एक साइलेंट ब्लेसिंग है। एंड तुमने ये ब्लेसिंग क्रिएट की अपने डिसिप्लिन से, अपनी क्लैरिटी से, अपनी प्लानिंग से। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा कार्ड ऑप्टिमाइज करना सीख लिया, पर लाइफ का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट? मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं। एक फ्लाइट का विंडो सीट, तुम बैठे हो, फ्लाइट पुशबैक ले रही है। तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन, योर रिवॉर्ड पॉइंट्स कवर्ड दिस एंटायर टिकट। एक छोटी सी स्माइल तुम्हारे होठों पर। तुमसे कोई नहीं पूछता, पर तुम्हारे अंदर से आवाज आती है। ये होता है कंट्रोल, ये होता है रिच लाइफ का बिगिनिंग। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि अब हम क्रेडिट कार्ड के बाद बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में घुसने वाले हैं। वो दुनिया जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है जब तुम सो रहे होते हो। और तुम्हारी कहानी अभी तो शुरू हुई है। और उसी विंडो सीट से जब तुमने बाहर क्लाउड्स को देखा, एक चीज तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेटल हो चुकी थी। पैसे से भागना नहीं, पैसे को समझना है, उससे अपनी लाइफ का इंजन बनाना है। क्रेडिट कार्ड का चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बट नाउ तुम एक लेवल और ऊपर जा चुके हो। अब तुम रेडी हो बैंक्स के रियल गेम को डीकोड करने के लिए, क्योंकि बैंक्स सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होते, वो एक सिस्टम होते हैं। और सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट होता है जब तक तुम उसका लैंग्वेज नहीं समझते।
ये आम लोग कैसे जीते हैं? एक ही अकाउंट में सैलरी, सेविंग्स, स्पेंडिंग, सब कुछ। फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि पैसा गया कहाँ। फिर वो फीस लगते देख के गुस्सा होते हैं। फिर वो बैंक वाले को विलन बना देते हैं और सिस्टम को ब्लेम करते करते साल बीत जाते हैं। लेकिन तुमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है। तुम बैंक को अपना सर्वेंट बनाओगे। जरा इमेजिन करो, एक दिन तुम बैंक जाते हो और पहली बार तुम बैंक से डरते नहीं, बैंक तुमसे डरता है। क्योंकि तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है तुम क्या करने आए हो और तुम्हें पता है कि बैंक किस एंगल से पैसा बनाता है। रियलिटी सिंपल है, बैंक्स तुम लोगों की नेग्लिजेंस से पैसा बनाते हैं। लेट फीस, मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज, यूजलेस अकाउंट्स, लो इंटरेस्ट सेविंग्स, सब तुम्हारी अवेयरनेस की कमी पर डिपेंडेंट है। पर तुम अब वो इंसान नहीं रहे। अब तुम बैंक से पूछते हो, बेस्ट सेविंग रेट क्या है, हिडन चार्जेस क्या हैं, अगर मैं मंथली 50K मेंटेन करता हूं तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ट्रांसफर लिमिट क्या है, विड्रॉल चार्जेस क्या है, आप इंटरेस्ट रेट क्यों इतना कम दे रहे हैं। एकदम से लाइंस उलट जाती हैं। बैंक का बंदा जो पहले कॉन्फिडेंट था अब पेपर पलट रहा है। क्योंकि तुम कैजुअल कस्टमर नहीं, तुम इन्फॉर्म्ड कस्टमर हो। और जब तुम इन्फॉर्म्ड होते हो ना, तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। सो अब एक्चुअल गेम है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। हाई इंटरेस्ट मतलब ओवरनाइट करोड़पति नहीं, हाई इंटरेस्ट मतलब तुम्हारी हार्ड अर्न्ड इनकम सोए हुए भी बढ़ रही है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट तुम्हें 2-3% देता है, इन्फ्लेशन खा जाता है। तुम बिस्तर पे रखे पैसे और बैंक में रखे पैसे डोंट फील वेरी डिफरेंट, बट अ हाई इंटरेस्ट नो फी अकाउंट, वो तुम्हारे लिए क्वाइटली काम करता है। और तुमने नोटिस किया होगा, आम लोग बैंक बदलने से डरते हैं। अरे इतना सारा कागज काम, पुराने वाले में आदत हो गई है, छोड़ो यार। पर एक रिच लाइफ बनाने वाला बंदा घड़ी भर में स्विच कर देता है। उसको पता है कंफर्ट जोन सबसे महंगा जोन होता है। एक सिंपल सोच, एक सिंपल स्टेप, और तुम अपने पैसे से ज्यादा कमा सकते हो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। और फिर आता है नेगोशिएशन का नेक्स्ट लेवल, फी वेवर्स। तुम कस्टमर केयर को कॉल करते हो, एक काम, डीप, कॉन्फिडेंट वॉइस। मैं काफी टाइम से आपका कस्टमर हूं, आप मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए, मुझे एक लेट फी लग गई है, इसे वेव कर दीजिए। दूसरी तरफ से पॉज, फिर जवाब, डन सर। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ इस एक हैबिट से साल का 2000 से 5000 सेव कर सकते हो तो पूरा साल तुमने फ्री में पैसा का काम करवाया। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब तुम बैंक अकाउंट को समझ गए हो, क्रेडिट कार्ड को मास्टर कर चुके हो। नेक्स्ट स्टेप इज द रियल इंजन ऑफ वेल्थ, इन्वेस्टिंग। रियल ग्रोथ, रियल पावर, रियल फ्रीडम। इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही लोग पैनिक हो जाते हैं। मार्केट गिर रही है, क्रैश आएगा, क्या मैं अपना पैसा लूज कर दूंगा। तुम्हारा ब्रेन भी शायद यही बोलता हो, पर तुम्हारी कहानी का हीरो अब तुम्हारा ब्रेन नहीं, तुम्हारा लॉजिक बन चुका है। मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं, सिंपल, पावरफुल, सिनेमैटिक। एक लड़की 35 ईयर्स की रोज 200 रुपए इन्वेस्ट करती है, बस 200 रुपए, 10 साल तक। एक दूसरा बंदा 45 ईयर्स की एज में शुरू करता है, वो 100-200 नहीं, पूरे 2000 मंथली इन्वेस्ट करता है, 20 साल तक। फिर भी पहली लड़की के पास 60,000 ज्यादा होते हैं, क्योंकि मनी का रियल फॉर्मूला होता है टाइम ग्रेटर देन अमाउंट, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। पीपल फेल नॉट बिकॉज इन्वेस्टिंग इज डिफिकल्ट, दे फेल बिकॉज दे डिले, दे डाउट, दे वेट फॉर द राइट टाइम। पर तुम वो इंसान नहीं हो, तुमने डिसाइड किया है राइट टाइम इक्वल टू नाउ। और इन्वेस्टिंग का असली मजा क्या है? ऑटोमेशन। तुम एक बार सेट करते हो 500, 1000, 2000 मंथली, और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे सोए हुए भी काम करती रहती हैं। मार्केट गिरती है, तुम बाय करते जाते हो चीप रेट्स पर। मार्केट ऊपर जाती है, तुम प्रॉफिट कमा लेते हो। लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही बंदा जीतता है, द वन हु स्टेज कंसिस्टेंट। तुम्हारे फ्रेंड्स क्रिप्टो, स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग और न्यूज़ का चक्कर लगाते रहेंगे, पर तुम क्वाइटली, पीसफुली, ऑटोमेटिकली रिच लाइफ की तरफ बढ़ते जाओगे। एक दिन तुम अपने फ़ोन में पोर्टफोलियो खोलोगे और तुम्हारी आंखों में वो साइलेंट स्माइल होगी जो सिर्फ विनर्स को आती है। और ये जो विनर्स की स्माइल है ना, ये कोई ओवरनाइट मिरेकल से नहीं आती, ये आती है क्लैरिटी से, डिसिप्लिन से, एंड तुम्हारे एक सिंपल डिसीजन से कि मैं पैसा चेज नहीं करूंगा, मैं पैसा ग्रो करूंगा। और अब कहानी उस स्टेज पर आ चुकी है जहां तुम कॉन्शियस स्पेंडिंग सीखोगे। ये वो पार्ट है जहां तुम रियलाइज करोगे सही स्पेंडिंग से तुम और ज्यादा रिच बन सकते हो, विदाउट गिल्ट, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अगला पार्ट पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का हार्ट होगा।
और अब तुम्हारी कहानी अपने सबसे गहरे, सबसे पावरफुल, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पर आ चुकी है, क्योंकि अब तुम समझने वाले हो कॉन्शियस स्पेंडिंग का असल राज। वो राज जहां पैसा तुम्हारी जिंदगी को बंदिश नहीं देता, बल्कि उससे खुलकर जीने की आज़ादी देता है। सच बताऊं, ज्यादा लोग सोचते हैं रिच लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना होता है, पर असली रिच लाइफ का मतलब होता है सही जगह पैसा बहाना, गलत जगह रोक देना, और सब कुछ बिना गिल्ट, बिना प्रेशर, बिना स्ट्रेस के करना। कॉन्शियस स्पेंडिंग एक बजट नहीं होता। बजट तुम्हें फोर्स करता है, ये मत खर्च करो, वो मत लो, ये कंट्रोल करो। पूरा एक्सपीरियंस गिल्ट का हो जाता है। पर कॉन्शियस स्पेंडिंग सीधा तुम्हारे दिल से पूछता है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम किस चीज पर खुलकर खर्च करना चाहते हो और किस चीज पर बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फ्रेंड तुम्हें मिले जो हर मंथ पार्टी पर 20-25K उड़ा देता है। आम लोग बोलेंगे पागल है क्या? पर अगर वो बंदा बाकी लाइफ में सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कट करता है और पार्टी ही उसकी रियल हैप्पीनेस है, तो दैट इज हिज रिच लाइफ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी रिच लाइफ शायद टोटली डिफरेंट हो सकता है तुम्हें ट्रैवल पसंद हो सकता है तुम बुक्स पर खर्च करना चाहो, हो सकता है तुम्हें अपने पेरेंट्स को सरप्राइज गिफ्ट देना अच्छा लगे, हो सकता है तुम एक पीसफुल इवनिंग कॉफी के लिए 300 रुपीज हैप्पीली स्पेंड करना चाहो। और सबसे पहली रूल यही है, अगर तुम कॉन्शियस हो तो तुम्हारा हर खर्च जस्टिफाइड है, अगर तुम अनकॉन्शियस हो तो सस्ता भी महंगा है। अब तुम दिस गेम का नेक्स्ट लेवल सीख गए हो, फिक्स्ड कॉस्ट्स, सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। और जब ये 4 बकेट्स तुम्हारी लाइफ में बैलेंस हो जाते हैं, तब तुम रियलाइज करते हो मनी इजंट स्ट्रेसफुल एनीमोर, मनी फ्लोज विथ पर्पस, मनी ओबेज यू। और फिर शुरू होता है ऑटोमेशन का चैप्टर। तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, सब ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं। जब तुम सोते हो, पैसा काम करता है। जब तुम जिम में हो, पैसा ग्रो हो रहा होता है। जब तुम मूवी देख रहे हो, पैसा साइलेंटली तुम्हारी रिच लाइफ को फ्यूल कर रहा होता है। और एक दिन तुम अपना बैंक ऐप ओपन करते हो और देखते हो कि बिना स्ट्रेस, बिना चेस किए तुम्हारे पास वो अमाउंट खुद ही जमा हो रहा है जिसके लिए लोग साल भर स्ट्रगल करते हैं। ये होता है सिस्टम का मैजिक, ये होता है ऑटोमेशन का असर, और ये होता है वो मोमेंट जहां तुम रियलाइज करते हो कि तुम फाइनली लॉक खोल चुके हो। अब एक और लेसन बचा है, आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट। तुम्हारा रिच लाइफ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है, रिलेशनशिप्स का गेम है, ऐसे डिसीजंस का गेम है जो तुम पूरी लाइफ तक याद रखोगे। हाउस बाइंग, मैरिज, हेल्पिंग पेरेंट्स, सैलरी नेगोशिएशन, करियर चॉइसेस, फ्रीडम ड्रीम्स, ट्रैवल प्लान्स, लेगेसी। और जब तुम फाइनेंस का डर निकाल देते हो, तुम इन सब डिसीजंस को अपनी मर्जी से लेने लगते हो, फियर नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। यहां तुम समझते हो, रिच लाइफ इज पावर, रिच लाइफ इज फ्रीडम, रिच लाइफ इज डिजाइन, रिच लाइफ इज इंटेंशन। तुमने क्रेडिट कार्ड्स को मास्टर करा, बैंक्स को टेम किया, इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट किया, स्पेंडिंग को कॉन्शियस बनाया, माइंडसेट को अपग्रेड किया, और अब तुम अपनी लाइफ के कैप्टन हो। लोग जिंदगी भर कंप्लेन करते रहेंगे, टाइम नहीं है, सैलरी कम है, मार्केट खराब है, सिस्टम गलत है। पर तुमने चूज किया कि तुम विक्टिम नहीं बनोगे। तुमने चूज किया कि तुम सिस्टम को बीट करोगे। तुमने चूज किया कि तुम अपनी कहानी लिखोगे। और ये चॉइस ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आज जब ये कहानी अपने फाइनल फ्रेम पर आती है, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तुम अपनी लाइफ को रिच बनाने के लिए रेडी हो। तुम डिजर्व करते हो एक ब्यूटीफुल, पावरफुल, मीनिंगफुल लाइफ, और तुमने ऑलरेडी सबसे टफ स्टेप ले लिया है, स्टार्टिंग। बस एक रिक्वेस्ट है, एक दोस्त की तरह, एक स्टोरी टेलर की तरह। अगर ये जर्नी तुम्हें हेल्प करे, अगर ये नैरेशन तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी लाए, अगर तुम्हारी कहानी इस मोमेंट के बाद बेटर हो, तो हब बुक को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारी रिच लाइफ की लाइब्रेरी है। और मैं हमेशा यही हूं, तुम्हारी नेक्स्ट कहानी लिखने के लिए, तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप के साथ चलने के लिए, तुम्हारी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का विटनेस बनने के लिए। ये तुम्हारी कहानी थी, और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है।